नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सियासत में कब कौन पाला बदल ले और कब किसके तेवर नरम पड़ जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पश्चिम बंगाल के सियासत बदलते ही कभी ममता बनर्जी के बहुत करीबी रहे नेताओं के तेवर भी बदल गए और जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं ने उन्हें धोखा दिया और बगावत की, वो तो किसी से छुपा ही नहीं। इसी कड़ी में कभी ममता दीदी की सबसे खास रही सायोनी घोष अब प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो गई है। जहां सांसद सायोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी की है। पोस्ट के साथ उन्होंने इसे खास पल बताया है। सायोनी ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात एक यादगार पल। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वो टीएमसी से अलग होकर 20 सांसदों वाले बागी गुट का हिस्सा बन चुकी हैं। सायोनी घोष की ओर से शेयर किए गए वीडियो में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा भी शुरू हो गई और खास बात ये रही कि कभी टीएमसी के साथ सक्रिय रही सायोनी ने पीएम मोदी से अपनी पहली मुलाकात को सार्वजनिक रूप से याद रखने वाला पल बता दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सायोनी घोष अब उन 20 बागी टीएमसी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया था। इस गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र देकर एनसीपीआई के साथ विलय की जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समूह में सायोनी घोष के अलावा सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी और जून माल्या समेत कई प्रमुख और बड़े चेहरे शामिल हैं। 20 सांसदों का युगुट अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने की बात कह चुका है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। बाद में एनसीपीआई के सांसद एनडीए की संसदीय बैठक में भी शामिल हुए। इससे इस गुट की नई राजनीतिक दिशा और स्पष्ट हो गई है। ऐसे में सायोनी घोष को इस नए राजनीतिक समीकरण में प्रमुख चेहरों में गिना जा रहा है। जून में सामने आई कई रिपोर्ट्स में बागी गुट के नेता के तौर पर भी उनके नाम की चर्चा हुई थी। टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई के साथ जाने वाले 20 सांसदों में उनका शामिल होना बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत माना गया। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और उसके बाद सायोनी घोष की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए के साथ 20 सांसदों वाले नए गुट की नजदीकी सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ सायोनी का प्रधानमंत्री के साथ पहली मुलाकात को सार्वजनिक तौर पर खास बताना भी चर्चा का विषय बन गया है। आपको याद होगा कि 2024 में सायोनी घोष टीएमसी के टिकट पर जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद चुनी गई। इसके बाद से तो वो सड़क से संसद तक बस पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर ही नजर आई। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत के बदलते ही सायोनी घोष के तेवर और सियासत दोनों बदल गई है। अब पीएम मोदी की वो मुरीद हो चुकी है और उनके निशाने पर अब बीजेपी नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दल है। सायोनी घोष का ये बदला हुआ तेवर और अंदाज सिर्फ बैठक तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि नीतिगत मुद्दों पर भी उनका स्टैंड बाकायदा बदल गया है। जाहिर है कि सायोनी घोष 2 साल तक मोदी सरकार के मुखर विरोधी रही हैं। सायोनी अक्सर अपने भाषणों में गीतों और शायरी का इस्तेमाल कर मोदी सरकार पर हमलावर रहती थी और यही वजह है कि उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी के मुखर विरोधी चेहरे के तौर पर भी देखा जाता रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने जिस तरह दीदी के साथ धोखा दिया और सियासी पाला बदल दिया और अब मोदी सरकार के समर्थन में उतर गई हैं, उससे देश भर के सियासी गलियारों में बड़े सवाल खड़े कर चुके हैं। और अब जब उनकी पीएम मोदी से मुलाकात भी हो गई है, तो पीएम मोदी के लिए इस बार उन्होंने विरोधी शायरियां नहीं बल्कि उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। उसके बाद अब सियासी गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सायोनी घोष को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सारी ही राजनीतिक पार्टियां जेनजी वोट बैंक को साधने में लगी हैं, उसके लिए सायोनी घोष भाजपा के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकती है। क्योंकि बंगाल चुनाव में भले ही टीएमसी को शिकस्त मिली, लेकिन आज भी युवा वर्ग में सायोनी घोष की लोकप्रियता उसी तरह है। आज भी उनके चाहने वालों की लाइन लगी पड़ी है। खासकर जेनजी में तो उन्हें लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सायोनी घोष के जरिए कोई नया ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।